हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम लेकर के आए हैं। प्रश्नावली 3.4 दो चरों वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि द्वारा हल, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल पिछली वीडियो में कर लिया था। अभी हम यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल सीखेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में वही है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहले तो भाई लोग, यहाँ पे प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, कहा गया है। देखिए प्रश्नावली 3.4 हमारे पास अरिहंत की किताब है और आपको मालूम है कि यहाँ पे हल दिया हुआ होता है, बट यहाँ पे हम हल करके आपको दिखाएंगे। कहा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों लगाना है, बट हम यहाँ पे प्रतिस्थापन को हम लोग पिछली बार में बता चुके थे पिछले वीडियो में। और बस ये समझिए कि आपको जो एग्ज़ाम में पेपर में आने वाला है, तो आपको केवल एक विधि से देगा। कोई भी एक प्रश्न आपको विलोपन या फिर प्रतिस्थापन से देगा, दोनों से नहीं देगा। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। बस हम यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे प्रश्नों को। फिलहाल यहाँ पे जो मुश्किल होने वाली है, हम पहले बात तो सीखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल कैसे करते हैं, फिर बटे वाली सवालें कैसे हल करते हैं विलोपन विधि से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वहाँ पे हम इसका विलोपन विधि द्वारा सीखेंगे। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। हमें ध्यान इतना देना है कि हम ऐसा क्या करें कि हम यहाँ पे या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर कोई संख्या कट के गायब हो जाए। संख्या मतलब कि अक्षर यानी कि चर राशि। जैसे हमारे पास दो चर राशियां हैं, x और y हैं, और हमारे पास यहाँ पे देखेंगे x है, यहाँ पे 2x है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, दोनों गिनतियाँ हो जाएंगी बराबर। केवल यहाँ पे नहीं, हम पूरे में करते हैं, ठीक है, याद ये समझिएगा। फिर घटाने पे x कट जाएगा और y यहाँ पे 3y यहाँ पे है, ये माइनस में ही ये प्लस में है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, इस पूरे में 3 से गुणा कर देंगे, तो 3y बराबर हो जाएंगे। और ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पर कट जाएगा। तो हम यहाँ पे जोड़ने वाला प्रेफर करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। इस वजह से हम यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 में जोड़ने पर ऐसे लिखते हैं। समीकरण 1 में देखिए 3 से गुणा करके 2 में जोड़ने पर ऐसा हम करेंगे। तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3y हो जाएगा और 5 15 हो जाएगा। ऐसा गुणा होता है और इसमें कुछ गुणा करना नहीं है, बस इसको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे 2x माइनस 3y जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। इसमें कुछ हम नहीं करेंगे, प्लस बटे 4, और यहाँ पे हमको जोड़ना है, प्लस करना है। तो ये 3 2 5 x हो जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। और 15 4 यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 19/5। ये आपका x की वैल्यू हो चुकी है। ओके, y की वैल्यू निकालने के लिए हम x का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। हम यहाँ पे पहले समीकरण में ही रखने का प्रयास कर लेते हैं। तो x प्लस y इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि 19/5 को रख देते हैं। प्लस y बराबर 5 होता है, उसको उधर भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो y बराबर क्या आपको मिल जाता है, 5 माइनस 19/5 मिल जाता है। यहाँ पे 5 बचे 25 हो जाएगा, 25 माइनस 19/5 घटाने पर हमें मिल जाएगा 25 में 19 गए 6/5, y/6 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा y का मान। बस हो गया ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हल। तो देखा आपने कि कैसे बड़े आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पे बटे वाली सवाल को भी चलिए एक बार देख ही लेते हैं और बड़े आराम से देख लेते हैं कि कैसे हम कर पाएंगे इस सवाल को। तो हमारे पास जो प्रश्न है चौथा वाला हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और यहाँ पे x माइनस y/3 बराबर 3 है। ये पहला समीकरण हो गया। समीकरण 2 हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 2 हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो भाई ये x, देखिए यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, हमको सीधे सीधे माइनस दिखाई दे रहा है, इसके साथ प्लस दिखाई दे रहा है। तो हम जोड़ने वाला हिसाब करेंगे, मतलब हमें
ऐसा कुछ गुणा करते हैं कि हम ये वाले गिनतियों को बराबर कर पाए। देखिए 3 3 तो बराबर, y y बराबर है 2 से, यहाँ पे कमी है। तो अगर हम इसमें 2 में से गुणा कर देंगे, सभी में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2y/3 हो जाएगा, बड़े आराम से इसके बराबर हो जाएगा। बस इतना सा हमको देखना होता है, ठीक है। बड़े आराम से देख लिया हमको, यहाँ पे हमको 2 से कमी दिखाई दे रही है, 2 से गुणा कर लेंगे। इसे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 में जोड़ने पर। हम जल्दी से गुणा कर लेते हैं, ये लिखते नहीं है। 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो -2y/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/3 बराबर रहेगा, 2/3 6 रहेगा। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। 2 से यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, ये गिनती इसके बराबर हो गई। हम इस चीज़ को नीचे लिख लेते हैं, x/2 हो गई प्लस 2y/3 हो जाएगा, और बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे क्या, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा क्या, ये भी घट जाएगा क्योंकि एक माइनस में है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 2x और प्लस x/2 है। तो भाई इसको अलग से हम जोड़ सकते हैं, 2x प्लस x/2 है। अब यहाँ पे ये समझो कि x अगर नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, x कॉमन ले लिया है। तो 2 प्लस 1/2 ये ऐसे है। अब यहाँ पे 2 दूनी है 4, 1 5/2, यानी कि x भी साथ में रहेगा। तो 5x/2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 5x/2 हो गया। x बराबर निकालना, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे जाएगा, तो 5 × 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, और x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। तो x बराबर आपको 2 मिल चुका है। अब ये तो हो चुका है x का मान। y का मान निकालने के लिए हम यहीं पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे छोटा लग रहा है, ठीक है। x का मान यहीं पे 2 रखेंगे, 2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो भाई क्या है कि यहाँ पे -y/3 है और बराबर 3 था, ठीक है। x का मान हमको यहाँ पे 2 रखना था, हम उधर भेज दिए, -2 हो चुका है, क्योंकि यहाँ से माइनस से उधर जाने के बाद, मतलब प्लस से उधर जाने के बाद माइनस हो गया। तो कितना मिला हमको, 1 मिल गया। यहाँ पे -y/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, -3 मिलेगा। अब याद रखिए कि माइनस उधर जाने के बाद प्लस नहीं हो रहा, दोनों तरफ माइनस से गुणा करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -3, ये y का मान हो गया। बड़े ही आराम से आपको उत्तर मिल गया है। आगे के प्रश्नों पे चलेंगे, इन प्रश्नों को छोड़ते हैं, शब्दों वाले शाब्दिक प्रश्नों पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न होता है वो हो जाता है, पहले लिखा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में बनाइए, उसके बाद इसको हल कीजिए, उनका यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से उसको हल कीजिए। यानी ये सब ऐसे समीकरण अगर बन सकते हैं, पहले बनाइए समीकरण को, अगर समीकरण बन सकते हैं तो उनको विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। और यहाँ पे टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है, उसके बाद खेरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन को तो नहीं हल करेंगे, बट आपको ये भिन्न वाली सवाल एक पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि हम क्या बताना हमें ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि पिछले प्रश्न वाली में एक भिन्न वाली सवाल थी और उसको हमने कह दिया था कि आप बड़े आराम से कर पाओगे। फिलहाल हम यहाँ पे आपको समीकरण बनाना सिखाते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल करने का काम हम आप पे छोड़ेंगे, कोशिश करते हैं। चलिए, तो भाई लोग याद रखो कि यहाँ पे हम बहुत अच्छे से नहीं लिखने वाले हैं, बस जल्दी जल्दी निपटाने वाले, समीकरण जैसे हो सके जल्दी से बनाने वाले हैं, ठीक है। लिखने का काम आपका है, आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, हमको यहाँ पे सीधे सीधे लिखना होगा, माना अंश बराबर x तथा फिर नीचे लिखेंगे तथा हर बराबर y, इतना सा लिख लेंगे। और उसके बाद जो अपनी यहाँ पे भिन्न ज्ञात करनी है, तो अगर हम भिन्न भी लिख देना चाहें तो x/y ऐसा लिख सकते हैं। अब बात की जा रही है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो भैया भिन्न पहले बना लेते हैं, x/y। अंश में 1 जोड़ दें, अंश किसे कहते हैं, इसे कहते हैं 1 जोड़ दिया भैया। और हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दिया। भिन्न 1 में बदल जाती है, भिन्न किस में बदल गई, किसके बराबर हो गई, किस में बदल गई, 1 में बदल गई, तो 1 के बराबर हो गई। 1 का मतलब क्या होता है, 1/1 होता है। तिरछा गुणा कराएंगे तो x+1 बराबर y-1, और इसको इधर भेजेंगे तो x-y हो जाएगा। 1 को उधर भेजेंगे तो -1 था पहले से, अरे -1 और हो गया, तो यहाँ पे -2 हो गया, और यहाँ पे x-y बराबर -2। यहाँ पे आपको मिल चुका है समीकरण, ठीक है। बहुत ही आराम से, बड़े प्यार से आपको मिल गया। अगले वाले हिस्से की यहाँ पे बात करेंगे। क्या कहा गया है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, ठीक है, तो भिन्न हमने पहले लिख लिया, और हर में 1 जोड़ देते हैं, हम जोड़ दिए हमने हर में 1, तो वह 1/2 हो जाती है।
तो भैया अंश में कोई बात नहीं की गई तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1/2 हो जाती है भिन्न, तो हमने 1/2 इसको भिन्न को बना दिया है। और फिर भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न भिन्न आते हुए हम ज्ञात करेंगे, वो बाद में ज्ञात करेंगे। तिरछा गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे 2x हो गया, इसका इधर गुणा कराएंगे तो y + 1 हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो 2x - y = 1 हो गया। ये दूसरा समीकरण आपको मिल चुका है, यहाँ पे पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों समीकरणों को देख लेते हैं एक बार, ये पहला ये दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों में आपको क्या दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो। देखो भाई, यहाँ पे माइनस में y है, यहाँ पे माइनस में y है, दोनों जगह पे y क्या है, माइनस में है। और बस अच्छी बात यह है कि इस दोनों के साथ 1 है, कोई किसी गिनती का गुणा नहीं है। जैसे कि इसके साथ 2 है और इसके साथ 1 है, तो हम यहाँ से ऐसे क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पे काम नहीं करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटा दोगे तो ऐसा क्या होगा कि कट जाएगा, y और y कट जाएगा। तो घटाने पर क्या होता है ये देख लो। तो भाई इसमें से इसको घटाओ या इसमें से उसको घटाओ, कुछ भी घटाओ, आप घटा दो बस। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये दोनों समीकरणों के लिख लेते हैं पहले। x - y = -2 लिख लिया भाई। अब घटाने की बात आ रही है, हम ऐसा लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पे या फिर 2 में 1 को घटाने पर। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, बस इतना सा काम आपको याद रखना है। बदल गए तो ये कट गया, तभी जोड़ रहे थे अभी घटा रहे हैं, याद रखिएगा अभी घटा रहे हैं, इस वजह से चिन्ह बदला। लास्ट टाइम जो भी किया हमने उसमें समीकरणों को जोड़ा था, इस वजह से चिन्ह नहीं बदला था। गलती ना हो, कंफ्यूजन ना हो, 2x में 1x घटाने पर x बचेगा और यहाँ पे 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो जाएगा। x का मान हमको मिल चुका है। अब x का मान मिल चुका है तो y का मान भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे x का मान 3, यहाँ पे रखेंगे 3, उधर जाने के बाद -3 हो जाएगा और -2 -3 मिलकर के -5 हो जाएगा। -y इधर है, -5 इधर है, जोड़ दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। तो ये रहा आपका उत्तर। भिन्न आपको याद करनी है, ज्ञात करनी है तो 3/5 होगा। ये अंश था, ये हर था, 3/5 आपका उत्तर हो गया। सो दोस्तों, बात को समझ गए आप। अब अगली सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं 5 साल पहले आयु के बारे में बात की जा रही है। इसको हम थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, इसको आप खुद करने का प्रयास कीजिए। आयु से संबंधित प्रश्न है, बड़े आराम से कर पाओगे। और यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलट देने पर प्राप्त बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। हम इस सवाल को बता सकते हैं, बताएंगे। यहाँ पे चलिए इसको बताने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कैसे आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, देखो भाई, बात इतनी सी है कि कोई ना कोई सवाल तो हमको छोड़ने ही है। तो हमने दूसरी सवाल छोड़ दी है, उसको कीजिए, थोड़ी सी आसान सवाल पड़ जाएंगे। सवाल नंबर 3 में 2 अंकों की एक संख्या के बारे में बात की जा रही है, हमको लग रही है थोड़ी सी मुश्किल। हमने सोचा क्यों ना इसको आपको बता दिया जाए, तो चलिए इसको हम बताते हैं। और आगे जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बैंक से संबंधित, पैसों से खर्चे से संबंधित है। इस सवाल को भी आप करने का कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक पुस्तक के किराए से संबंधित है, जो लास्ट टाइम पिछली प्रश्नावली में एक किराए से संबंधित था। उसी तरीके से आपका यहाँ पे ये सवाल है। तो अभी हम बात करेंगे इस तीसरे सवाल को, उसके बाद हम सोचेंगे कि इन दोनों में किसी एक को किसको बताया जाए। ओके दोस्तों, तो सवाल ये था कि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है। अपने पास 9 है, तो हम यहाँ पे बड़े आराम से इकाई x मानेंगे, दहाई y मानेंगे। तो जो संख्या होनी है वो क्या हो जाएगी भैया। एक छोटी सी बात ये है कि दहाई 10 से गुणा करके, ठीक है, जैसे हमको 13 लिखना है तो दहाई पे क्या है, 1 है। ठीक है, 1 दहाई 3 इकाई, यहाँ पे 10 3 13 पढ़ा जाता है। तो ये जो 1 है वो क्या होता है, एक्चुअली में 10 होता है। वैसे ही जो भी दहाई पे होता है उसमें 10 से गुणा करना पड़ता है, यानी 10y प्लस x बनेगा अपनी संख्या। अभी यहाँ पे एक अंक उलटने वाली भी बात की गई थी, तो हम अंक उलटने पर जो उलटने पर प्राप्त जो संख्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो भैया यहीं पे इसको उल्टोगे तो कितना हो जाएगा, 31। अब क्या हो गया, जो इकाई था वो दहाई था और दहाई हो गया, जो दहाई था वो इकाई हो गया। तो यहाँ पे हम 10 में उल्टा गुणा कर देंगे, यानी 10 से x में गुणा करके y को जोड़ देंगे। तो ऐसे में क्या हो गया, अंक उलट गए। अब आ जाते हैं पहली शर्त पे। पहली शर्त कह रही है कि अंकों का योगफल कितना है, यानी x प्लस y कितना है,
कितना है 9 है। बस पहला समीकरण बन चुका है। बस हो गया, इतना सा काम करना था इसमें। और उसके बाद दूसरा जो शर्त है उसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या का 9 गुना, यानी संख्या जो थी अपनी ये थी 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंक उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। जो संख्या उलटने पर बनी है इसका 2 गुना। तो संख्या उलटने पर जो अंक उलटने पर जो संख्या बनी है वो ये है, और इसका 2 गुना है। 2 गुना है मतलब 2 गुने के बराबर है। बस यहाँ पे बन चुका है। ये संख्या का 9 गुना संख्या को उलटने पर प्राप्त अंकों को उलटने पर बनी जो संख्या है उसका 2 गुना क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण बनने को तैयार हो चुका है। 9 से अंदर गुणा कराएंगे, 9 धामा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इधर उठा लाओ भाई, इसको इधर उठा लाओ। तो 90y में 2y घटाएंगे, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर, उधर कुछ नहीं बचा, 0 रख दिया हमने। घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 88y, और यहाँ पे मिल जाएगा हमको माइनस 11y बराबर 0। तो ये 2 समीकरण हमको मिल चुके हैं। ये दूसरा समीकरण हो गया है। अब हमें दोनों समीकरणों को हल करना है विलोपन विधि द्वारा। विलोपन करने के लिए हम यहाँ पे y को थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी हमने, यहाँ पे ये x है, सॉरी, ठीक है। तो हम x को आगे लिखते हैं, तो 11x, ये क्या है, इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 88y बराबर 0। अब इसको हम दूसरा समीकरण कह सकते हैं, इसको हटाते हैं। अब इन दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं x और x क्या है, प्लस माइनस में। अगर हम यहाँ पे इस पहले समीकरण में 11 से गुणा कर देते हैं तो क्या होता है, दोनों समीकरणों में 11x बराबर हो जाएंगे, और ऐसे में जोड़कर घटाना बड़ा आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बड़े आराम से हम क्या करेंगे कि पहले समीकरण में 11 से गुणा करके दूसरे समीकरण को अगर जोड़ देते हैं तो 11x कट जाएगा प्लस माइनस में होने की वजह से। तो इसमें 11 से गुणा करते हैं, 11x प्लस 11y बराबर 11×99। इधर वाले पे अपने पास क्या है, माइनस 11x है प्लस 88y है बराबर क्या है 0। बस सिंपल सा हो गया काम। ये जब जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये कट जाएंगे, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, बदलेगा ही नहीं। और यहाँ पे 88 और 11 जोड़ करके 99y बराबर 99 हो जाएगा, और काटने पे कितना मिल गया 1। y बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया है। y बराबर 1 मिल गया है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे रख देंगे। तो x प्लस y है, y की जगह पे 1 रख दिए बराबर 9, 1 को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8 हो जाएगा। तो अपनी संख्या क्या मिल गई, यहाँ पे इकाई अंक दहाई अंक क्या मिल गया 8 और 1 हो गए हैं। तो इकाई का हमने माना था x, दहाई का माना था y। कुल मिलाकर हमको संख्या याद करनी थी। हमने संख्या क्या मानी थी 10y प्लस x। तो हमने क्या माना था 10y प्लस x संख्या मानी थी। तो इसी संख्या को हम निकालेंगे, 10y मतलब 1 प्लस x यानी कि 8, 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 18। ये क्या हो गई, अपनी संख्या हो गई। और अंक उलटने पे कितना मिलता है 81 मिलता है। बस ये हो गया। तो भाई यहाँ पे ये प्रश्न हो गया है खत्म, और अगले प्रश्न पे चलेंगे, देखेंगे क्या है उसमें। तो यहाँ पे जो प्रश्न है हम इस नोटों वाली सवाल को हल करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद ये पुस्तक और किराया जो संबंधित सवाल है, पुस्तकालय के किराए से संबंधित, ये आप खुद करने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पे हम इस सवाल को करेंगे। कहा जा रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, और उसे 50 और 100 के कुल कितने नोट प्राप्त हुए, ये हमको ज्ञात करना है। तो भैया बहुत अच्छे प्रश्न है। कुल रुपये लेने गई है 2000, और 50 और 100 के नोट ही चाहिए उसको। 25 नोट उसके हाथ में आए हैं। अब इस पे हमको जो निकालने करे, यानी 50 नोट और 100 के कितने कितने नोट हैं, तो हम इन्हें को x और y मानेंगे। मान लेते हैं कि 50 वाले नोट कितने हैं x हैं, और 100 वाले कितने हैं y हैं। तो भाई बात कुछ इस प्रकार से है कि उसने क्या किया था, 2000 के रुपए कुल मिलाकर निकालने गई थी, और 25 नोट उसको मिले थे।
और हमने क्या मान लिया कि 50 रुपए के जो नोट हैं, नोट इनकी जो संख्या है, ठीक है, वो क्या है, x है, और जो 100 रुपए वाले हैं उनकी क्या है, y है। अब इसके अगर 10 टी है, इसके अगर 15 टी है, 10 और 15, ठीक है, तब 10 15 और मिलकर कोई 25, यानी x और y जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 25। तो पहली शर्त आपकी बस यही है कि नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 25। एक समीकरण बनके तैयार हो गया, और कुछ नहीं करना है। दूसरा शर्त क्या है, अब देखो भाई 50 रुपए के एक नोट है तो 50 रुपए होगा, 2 नोट है तो 50 दुनिया 100, x नोट है तो 50 x रुपया बनेगा इसका दाम। बस यूं ही समझो, अगर 50 रुपए का आपके पास एक नोट है तो 1 से गुणा करोगे, 2 है 2 से गुणा करोगे, 3 है तो 3 से गुणा करोगे, उतना रुपया बनेगा। x है तो x से गुणा करो, उतना रुपया बन गया। तो 50 रुपये वाला रुपया बन गया, और 100 रुपए वाला जो था उसमें गुणा कर दिया तो इसमें 100 रुपये वाला रुपया बन गया। ये टोटल रुपया कितना है, 2000 रुपया है। बस ये समीकरण 2 बन चुका है, बस हो गया। अब ये दोनों समीकरण आपके तैयार हो चुके हैं। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, बस कैसे भी कैसे हल कर दीजिए। 50 से अगर ऊपर गुणा कर देंगे, x और x क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, घटाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है दोनों में, माइनस तो कहीं है नहीं, इस वजह से घटाने पे ही काम बनेगा। तो सबसे पहले बात तो इस समीकरण में अगर हम 50 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 50x प्लस 50y, और 50 से गुणा करेंगे तो देखिए 25 पंजे 125 बनेगा, और पीछे के 0 लग जाएगा। तो ये समीकरण हो गया, और इसके साथ हम इसको लिखेंगे क्या, ये वाला दूसरा समीकरण 50x प्लस 100y, अब बराबर कितना हो गया, 2000 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, घटा दिया, ये कट गया, यहाँ पे 50 में से 100 घटाएंगे तो माइनस 50y मिलेगा, और यहाँ पे 1250 में 2000 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, घटा के देखते हैं। तो भैया उल्टा घटाना करेंगे, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 750 ही तो मिला, और यहाँ पे 1 में से गया खत्म। अब 2000 बढ़ा, इसके आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग गया, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और 5 पचम 25, 15 पचे 75 होता है। तो y बराबर कितना मिल गया आपको, 15 मिल गया। यानी कि y यानी कि 100 रुपये वाले जो नोट है वो कितने हो गए आपके पास, 15 हो गए। और यहीं पे अगर आप 15 रख देते हैं तो 15 जाके घटेगा, और x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। तो ये रहा आपका उत्तर, यानी कि 50 रुपये वाले 10 नोट हैं और 100 रुपये वाले 15 नोट हैं। तो कुल मिला के आपके 2000 रुपये हो गए हैं। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बस यहाँ पे हम करते हैं इस प्रश्नावली को ख़त्म। जो भी प्रश्न बाकी हैं वो आप खुद कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक ज़रूर कीजिएगा।